नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णारायण सिंह। बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित जो काउंसलिंग की प्रक्रियाएं हैं वह चल रही है। प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रियाएं 12 जुलाई को ही संपन्न हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स सफल हो चुके हैं काउंसलिंग में। तो उन कैंडिडेट्स को मेरी ओर से अर्थात इस चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी भी बच गए हैं काउंसलिंग कराने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। पिछले काउंसलिंग में बहुत सीट भी खाली रह चुका, हम लोग इस बात को जान ही रहे हैं। उसके बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया अगस्त में प्रारंभ होगी। तो इस दरमियान, इस बीच में प्रथम और द्वितीय चरण के दरमियान में जो बीच में टाइम मिला था, उसमें जो वो सफल स्टूडेंट है जिनकी काउंसलिंग अभी भी नहीं हो पाई है, तो उनके दिमाग में काफ़ी प्रकार की भावनाएं, तरह तरह की सोच निश्चित रूप से चल रही है। उनकी एक प्लानिंग, उन स्टूडेंट्स की, उन कैंडिडेट्स की निश्चित रूप से ज़रूर प्लानिंग चलती होगी कि किस काउंसलिंग स्थल में, यानी कि किस नियोजन इकाई में मैं पहुंचूं जहां पे मेरी काउंसलिंग पूरी हो जाए और हम एक सुयोग्य और अच्छे शिक्षक बन पाए। तो यह जो प्रोग्राम है उनका, उनके दिमाग में जो एक प्रकार की सोच चल रही है, किस प्रकार की रणनीति, किस प्रकार की ट्रेजेडी अपनाई जाए, तो उन्हीं के सोच के अनुरूप मेरा भी एक यहाँ पे एक एडवाइस है, एक सलाह है, जिसे मैं आप लोगों तक इस YouTube के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें आप किस तरह से उन काउंसलिंग स्थल का चयन करेंगे, किस नियोजन इकाई का चयन करेंगे जो कि आपकी काउंसलिंग वहाँ पे पूरी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेधा अधिक है, वह भी अभी भी फ़िलहाल असफल, लेकिन जिसका हाई है 1, 2, 3 नंबर पे है, उसका तो संपन्न हो चुका है, वह काउंसलिंग करवा चुके हैं। लेकिन हम वैसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिनका मेधा बहुत पुअर है, अर्थात 60 से नीचे है, 60 से ऊपर नहीं है, 60 से नीचे कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो उनके लिए मैं कुछ जो अपनी सोच है, मेरा जो अपना दिमाग है, उस अनुसार से उसे मैं मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप किन नियोजन इकाई में काउंसलिंग के लिए कराएं जो कि आप सफल हो पाए। खैर, इसके बावजूद जो आपकी सोच है उसी अनुसार करें, यह हमारी एक सोच है, एक मेरा विचार है। उस विचार को छोड़ के चले, यदि अच्छा लगे तो इसे अपना सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी भी नहीं है। आप अपनी सोच के अनुसार चले जहां आपकी सफलता हो। तो सपोज़ कीजिए कि आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे SC, ST, EBC, OBC या UR के हों। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे एक EBC का स्टूडेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जिस नियोजन इकाई में आप काउंसलिंग कराना चाहते हो, उसका सबसे पहले जो अंतिम प्रकाशन मेधा सूची है, उसको तो ज़रूर आप नेट की सहायता से उपलब्ध कर ही लेंगे। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिख रखा हूँ, प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतिम मेधा सूची वर्ष 2019-20 ग्राम पंचायत भरतशिला शंभुगंज बांका का यह मेधा अंक अंतिम प्रकाशन है, जिसमें 1 से लेकर 197 कैंडिडेट्स का मेधा अंक बनाया गया है। तो इसमें एक कैंडिडेट्स की चर्चा ही कर लेते हैं। 171 में एक दीनबंधु कुमार का स्टूडेंट है और इसका मेधा अंक 57.98 है और यह EBC कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो हम EBC कैटेगरी के ही बात करेंगे, आप मिला लीजिएगा, इस आधार पे कंपैरिजन कर लेना है। SC के हैं तो SC का छाटेंगे, या ST का है तो वह अपने अनुसार से चलेंगे। तो इसमें इसका 57.98 है। पूरे लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है। सभी लिस्ट में 171 से एभव ऊपर चलेंगे, 1 से 170 तक देखना है हमें कि EBC कैंडिडेट्स में कितना परसेंटेज किन किन लोगों का है। उसके बाद दूसरे स्थान पे हम लोग ध्यान देंगे कि इसका एड्रेस क्या है। मेधा की सूची दी हुई है, तो सबसे पहले इसमें से
1 से 170 में ईबीसी के कितने कैंडिडेट हैं उसको एक पेज में आप अलग से लिख रखेंगे। यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ कैंडिडेट्स का नाम, 1 से 16 तक यहाँ है, और यह टोटल ईबीसी का ही कैंडिडेट है, जिसमें पहला है नितेश कुमार, जिसका मेधा 79.92 है, कि जिसका 70 या 70 से एभव है उसे तो छोड़ के ही चलना है। यह एक अनुमानित चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा सटीक है। निश्चित रूप से 70 से जिसका एभव है उसका तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग हो ही गया होगा। और रही बात कि उसके नीचे चलेंगे, एक तो 70 से एभव है तो उसको तो छाड़ दिए, उस इतने में से 16 कैंडिडेट्स में 16वां स्थान में दीनबंधु का स्थान है, तो 15 कैंडिडेट्स का ही देखना है कि उसकी स्थिति क्या है, किस क्षेत्र से आता है, उसका एड्रेस क्या है, वही सारी बातें को देखेंगे। तो 70 से जो एभव है उसको तो फिलहाल छांट ही देना है। उसके बाद उससे नीचे का जो मेधा अंक बनता है उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान देनी है कि पिछले नियोजन में जिन अभ्यर्थी का काउंसलिंग हो चुका है उनका भी लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप सभी जो एनआईसी वेब पोर्टल है उस पर जाकर, थोड़ा सा इसमें परेशानी है, मेहनत करने की आवश्यकता। यदि आप इतना मेहनत कर लेते हैं अभी तो सफलता निश्चित रूप से आपके नज़दीक होगी, आपकी कदमें चूमेगी, आपकी काउंसलिंग होगी, बशर्ते आपको मेहनत करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। यहाँ पे देखना पड़ेगा, सभी टोटल अपलोड किया हुआ है सारा, जो कि पिछले दिन काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई 12 तक संपन्न हुई, सभी का लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप आसानी से लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं, या तो एक कोसी स्टडी है वेब, अरे एक वेबसाइट है उस पर भी डाला हुआ है, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से मेरा कहने का अर्थ है कि 2 बातों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पहली बात कि जिसका 70 से एभव मार्क्स है उसे तो छोड़ ही कि चलेंगे। उसके बाद दूसरा स्थान पे लेते हैं कि वैसे कैंडिडेट जिसको देखना है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, तो नितेश कुमार बेलहर बांका है, तो उसमें देखना है कि लोकेलिटी, मान लिया कि हमको यहाँ पे भरतशिला शंभूगंज बांका में करवाना है, तो भरतशिला शंभूगंज के इर्द गिर्द उसके सर्किल में कौन कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन दिया है इस पंचायत में, तो उन पे ही विशेष रूप से चर्चा करना है। तो सपोज करना है कि कुछ कैंडिडेट्स जो कि लोकेलिटी है, नज़दीकी में है, तो उसका पिछले काउंसलिंग में हुआ है या नहीं हुआ है उसको बारीकी से देख लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। यदि हो गया है तो वहाँ अधिक चांसेस बनता है, तो इसमें 58.47 दीपक कुमार का है जो कि सुल्तानगंज का है। सपोज कीजिए कि इसका नहीं हुआ, लेकिन यह जो दीनबंधु कुमार बेल बिहमा मुंगेर जिसका 57.98 है, यह सुल्तानगंज से अधिक नज़दीक है भरतशिला के, तो यह प्रयास करेगा कि हम नज़दीक में ही काउंसलिंग करवाएं, हम घर से स्कूल की दूरी कम होनी चाहिए, वैसा प्रयास ज़रूर रहेगा, सभी लोगों का प्रयास रहता है। और अंत में यदि नहीं हो पाता है तो वह सोचता है कि चलो दूर ही जाया जाए, लेकिन जिसका हाई मार्क्स है वह तो निश्चित रूप से प्रयास करेगा कि हम नज़दीक में ही अपनी काउंसलिंग करवाएं। तो इस अनुसार से यह सुल्तानगंज का है। हो सकता है यह कैंडिडेट्स इसका यदि उस अपने क्षेत्र में कहीं पे नहीं व्यवस्था हुई हो, उस अपनी अच्छी स्थिति में, अच्छा पोजीशन में, मेधा में नहीं होगा, तो वह आ सकता है। उसके बाद और भी स्टूडेंट्स हैं जिसको मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ नाम, सिर्फ पता है, तो पता को आप देख करके, जैसे भागलपुर है, बांका है, बांका है, भागलपुर है, तो इन सारे स्टूडेंट को छोड़ देंगे, और जिसका हाई मेधा अंक है उसको तो फिलहाल छोड़ के ही चलेंगे। और इससे ज़्यादा यदि इसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट इसमें किनका किनका काउंसलिंग हो चुका है, जो कि पिछले दिन डाला गया है, जिनका काउंसलिंग हो चुका है वेबसाइट पे डाला हुआ है सभी का नाम, तो इनको देख करके उसे आप हटा देंगे, छांट देंगे। तो अंत में यदि आपके ऊपर 1 या 2 स्टूडेंट बचता है तो वहाँ पे निश्चित रूप से आपको प्रयास करना होगा। और कुछ
कोई ज़रूरी नहीं कि हम भरतशिला में ही प्रयास करेंगे। दीनबंधु जी को कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पे प्रयास करना चाहिए भरतशिला में ही। उसके ऊपर यदि 2 कैंडिडेट हो सकता है वह कैंडिडेट आ जाए तो वहाँ पे उनकी काउंसलिंग होगी और इनको वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ जाएगा। तो इस पोजीशन को मैं देखने का एक माध्यम बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप कहाँ जाएंगे तो आपकी सुगमता होगी और आप सक्सेस हो सकते हैं। तो दो या हाँ, यहाँ पे 3 बातों को ध्यान में रखना है। 2 तो ठीक हुआ कि एक तो 70 से जो एभव है उसका तो हो गया, कंफर्म हो जाइए। उसके बाद एड्रेस का चयन करेंगे कि उस अभ्यर्थी का एड्रेस क्या है, नज़दीकी है या तो फिर दूरस्थ है, उसको आपको देखना है। यदि दूरस्थ है तो थोड़ा वहाँ चांस लेने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ जो NIC पोर्टल पे 12 तक जो काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई तो उसमें कितने कैंडिडेट्स का इस EBC कैंडिडेट्स में चयन हुआ है तो उसको भी आप छांट देंगे और उस अनुसार से वैसे नियोजन इकाई में पहुंचना ज़्यादा उपयुक्त होगा। यह मेरा दृष्टिकोण है। इसके साथ साथ हो सकता है कि इसके ज़्यादा भी आप सोच सकते हैं। वह आपकी सोच, आपका माइंड इस समय निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थी का अभी काउंसलिंग नहीं हो पाया है तो उनके दिमाग में तरह तरह की बातें, दिमाग ज़्यादा एक्टिव होगा, तरह तरह की सोच होगी और उनके दिमाग के अनुसार से, क्योंकि उनको ज़रूरत है कि किस तरह से, चाहे जैसे भी हो, चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े, हम इस बार शिक्षक बन जाएं, तो ज़रूर उनकी दिमाग, उनका सोच हमसे ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा चलता होगा। यह मेरा एक मेरा सोच था, यह एक मेरा विचार था। और इसके बावजूद जो आपकी सोच है उसी अनुसार से चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।